हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड मॉर्निंग। आशीष, शंकर, रवि, राजिक। देखिए, आप लोगों की दो क्लास जो हैं इवनिंग के टाइम स्लॉट में मिस हो गई थी। तो ये आज मॉर्निंग में 11 बजे से मैंने आपकी स्पेशल एक्स्ट्रा क्लास लगवाई है, ठीक है ना, जिससे कि जो पीछे क्लास में बैकलॉग चल रहा है वो कवर हो सके। ठीक। तो हम सर्च सिंथेसिस की पहली शीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं, टाइप वाइज टाइप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, आसान, मॉडरेट, डिफिकल्ट, प्रीवियस ईयर, नया ईयर, सब कुछ चल रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, आपको मजा आ रहा होगा। तो ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा स्पेशल क्लास है। इवनिंग के टाइम के स्लॉट में भी आपकी आज क्लास होगी। ठीक है दोस्त, मैं कोशिश करूंगा कि कल से आपकी होली की छुट्टियां शुरू हैं, तो कल के टाइम स्लॉट में मॉर्निंग में भी आपकी क्लास हो पाए, कोशिश करेंगे। घर पर भी प्रैक्टिस कर रहे थे, वेरी गुड राजिक। चलो शुरू करो सवाल से। सवाल नंबर 84, जवाब दीजिए। बिल्कुल होगा जितेंद्र भाई। सवाल में दिया है कि 5 की पावर x माइनस 3 की पावर y 13,438 है। ओके। और 5 की पावर x माइनस 1 प्लस 3 की पावर y प्लस 1 9,686 है। तो आपसे पूछा x प्लस y का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है 11, 12, 13, 14। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन इंटीजर हैं। इसका मतलब x और y भी इंटीजर रहा होगा। भाई यहां अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो 5 की पावर x में से 3 की पावर y घटाने पर 13,438 आ रहा है। ये एक इंटीजर है, तभी पॉसिबल है जब 5 की पावर इंटीजर चढ़ाई जाए, 3 की पावर भी इंटीजर चढ़ाई जाए और उसमें से घटा के एक बढ़िया सिंपल सा नंबर आ जाए। यानी कि x और y अपने आप में इंटीजर हैं। एक तो तरीका है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, यानी कि प्रॉपर अलजेब्रा का सवाल हो गया मेरे दोस्तों ये। क्लियर। और दूसरा तरीका है कि आप इसको हिट एंड ट्रायल, जुगाड़बाजी से करो मेरे दोस्तों। भाई अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखेंगे तो बहुत छोटे, 11, 12, 13, 14, इसका मतलब एक्स वाई के मान बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे होंगे, 5, 6, 7। तो ये तो आप अंदाजा भी मार सकते हो। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर, कि बहुत बड़ा डाटा सेट नहीं किया जा सकता, फिर सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और वो आपकी परीक्षा में बनेगा नहीं। एग्जामिनर की भी एक लिमिट होती है, वो कुछ भी नहीं पूछ सकता आपसे। अब एक बात बताओ, जैसे 5 की पावर एक्स में से 3 की पावर वाई घटाने पर 13,438 आ रहा है मेरे दोस्तों। यानी कि जो 5 की पावर एक्स होगा 13,438 से बड़ा रहा होगा। ये जो संख्या होगी 5 की पावर एक्स, ये 13,438 से बड़ी रही होगी, उसमें से कुछ घटा है तभी तो 13,438 आया। तो 13,438 से बड़ा 5 की कितनी पावर होती है। तो आपका जवाब होना चाहिए सर 5 की पावर 6। 5 की पावर 6 होता है सर 5 का क्यूब, यानी कि 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर होता है दोस्त, 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा, 12 की 13 में गुणा करेंगे 156। तो 5 की पावर x जो है 13,438 से जस्ट बड़ा 5 की पावर कितना होता है। तो आपका जवाब होगा सर 5 की पावर 6, जिसको हम 125 का स्क्वायर भी कहते हैं। 125 का स्क्वायर निकालना मैंने आपको बहुत आसान तरीके से सिखाया है। अच्छा, वो एक आपको समझ में आ जाता था, बिल्कुल मिल जाएगा भोला बुक मार्केट में। किसी को कोई समस्या। मुझे लगता है कि हाँ, ये बात आप लोगों को समझ में आई है। तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं यार कि x की जगह 6 कर रखा हो मेरे दोस्तों। है भाई, यहां x की जगह क्या कर रखा हो, x की जगह 6 कर रखा हो। आप बोलोगे जी सर, भाई 5 की पावर 6 होता है 15,625। तो 15,625 में से क्या घटाएं कि 13,438 आ जाए। तो भाई क्या घटाना होगा, 5, 15 माइनस 8, 7, 11 में से 3 गया 8, और 5 में से 4 गया 1, और 15 में से 13 गया तो 2187। यानी कि 15,625 में 2187 घटाओगे तो 13,438 आएगा। अब एक बात बताइए, 2187 मैंने कल ही बताया है भाई, 3 की पावर 6 729 होता है, 3 की पावर 7 होता है 2187 है भाई। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां पे पावर y जो है, y का मान 3 की पावर y 3 की पावर 7 करेंगे तो 2187 आएगा। x की वैल्यू 6 और y की पावर 7 हो सकती है, y की वैल्यू 7, ये एक आंसर हो सकता है। और 6 प्लस 7 13 ही ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं इतना आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि आंसर यही सही है। एसपी कह रहे हैं 5 की पावर 6 कहां से, एसपी ये अंतरात्मा से आवाज आई है। 5 की पावर x में से कुछ घटाने पर 13,438 आ रहा है। तो ये 5 की पावर x ऐसी संख्या होगी जो 13,438 से बड़ी होगी मेरे दोस्तों। क्लियर है।
13,438 से बड़ी 5 की पावर कितनी होती है? तो आपका जवाब होगा सर जस्ट बड़ी चेक करेंगे। जस्ट बड़ी पे बात नहीं बनती तो और बड़ी पावर देखते, फिर और बड़ी देखते। तो 5 की पावर 6 होता है मेरे दोस्तों 15,625। याद है ना 5 की पावर तक? तो क्लियर है। यानी कि x 6 और y 7 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यहां भी सेटिस्फाई होगा। अगर x की जगह 6 रखेंगे तो 5 की पावर 5 हो जाएगा। अभी y की जगह मेरे दोस्तों 7 रखेंगे तो 3 की पावर 8 हो जाएगा। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, केवल यूनिट डिजिट देख लो। 5 की तो कितनी भी पावर करो यूनिट डिजिट 5 होगा, और 3 की पावर 8 है मेरे दोस्तों, तो यूनिट डिजिट कितना होगा? है भाई 3971। 3 की पावर 8 है तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और 5 प्लस 1 6। तो देखो यूनिट डिजिट 6 मैच कर रहा है। इसका मतलब मेरा अजम्पशन एकदम सही है, जो मैंने जुगाड़ भिड़ाया है वो एकदम सही है। तो x का मान 6 है, y का मान 7 है, और 6 प्लस 7 कितना आ जाएगा दोस्तों? 13। ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके नहीं चेक करा, इसमें तो बहुत समय खराब हो जाएगा। तो 5 की पावर 5 यूनिट डिजिट इकाई का अंक मैच कर लो, 5 है भाई, यहां 3 की पावर 8 का 1 है, तो भाई 5 प्लस 1 6 सेटिस्फाई कर रहा है। केवल आपने जस्ट चेक कर लिया ये। अरे बोलिए। मुझे लगता है कि ये तरीका, अगर ऐसा कोई बहुत बड़े डाटा वाला सवाल, डिफिकल्ट सवाल की श्रेणी में आएगा, अगर आपकी परीक्षा में आता है तो आप इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल अंदाजे से सॉल्व करेंगे। हालांकि मैं आपको इसको सॉल्व करने का बेसिक तरीका भी बताता हूं, ठीक है भाई, अब प्यार से समझिएगा। अब जैसे ये सवाल आपके सामने आता है और आप इसको बेसिक से सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, ये ऑप्शन से नहीं कर पा रहे, तो ये एक एल्जेब्रा का सवाल है भाई। एल्जेब्रा में अगर दो इक्वेशन दे रखी हैं और आपको सॉल्व करना है, तो भाई किसी एक वेरिएबल को गायब करते हैं, एक वेरिएबल को सेम करके गायब कर देते हैं। देखिए ध्यान से, यहां 3 की पावर y है बच्चों, यहां 3 की पावर y प्लस 1 है। किसी एक चीज को सेम बना लो, चाहे 5 की पावर को चाहे 3 की पावर को, वो इच्छा आपकी है। भाई यहां 3 की पावर y प्लस 1 है, या 3 की पावर मेरे दोस्तों कितना है? y है। तो बताइए प्यारे भाई क्या किया जाए? 3 4 4 8। तो हाँ, तो एक काम करते हैं मेरे दोस्तों, यहां 3 से गुणा करके मेरे प्यारे भाई, इसमें 3 से गुणा करके ऐड कर देते हैं। 3 से गुणा कर लीजिए इसमें। इससे फायदा क्या होगा, जब यहां इससे गुणा होगी तो ये हो जाएगा 5 की पावर x, 3 इंटू 5 की पावर x। आप बोलोगे जी सर, माइनस जब 3 की इसमें गुणा होगी 3 की पावर y में, तो 3 की पावर y प्लस 1 हो जाएगा। भाई क्यों नहीं समझते? और जब 13,438 में गुणा होगी 3 की, 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 3 तिया 9, 2 11 का 1 हासिल 1, 3 चौक 12, और 1 13 का 3 हासिल 1, 3 तिया 9, 1 10 की 0 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4, 40,314। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, यही आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो ये इक्वेशन बन गई मेरे प्यारे भाई। ऐसा मैंने इसलिए किया जिससे कि ये एक चीज सेम हो जाए, किसी भी एक को सेम कर लो। अब इनको जोड़ देंगे मेरे दोस्तों, जोड़ दो। जैसे आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो 3 की पावर y प्लस 1, 3 की पावर y प्लस 1 बच्चों कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो चीजें क्या हो जाएगी बच्चों? कैंसल आउट हो जाएगी। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अब यहां देखिए 5 की पावर x यहां भी है, 5 की पावर x यहां भी है। जब जोड़ेंगे तो 5 की पावर x बच्चों कॉमन आ जाएगा। ये जो 5 की पावर x से क्या आ जाएगा? कॉमन। क्लियर है? लेकिन यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा 3। अगर यहां से 5 की पावर x कॉमन ले लेंगे तो 5 की पावर माइनस 1 बचेगा। 5 की पावर माइनस 1 का मतलब 1/5 बचेगा। राइट हैंड साइड में जब जोड़ेंगे 40,314 में 9,686, तो पूरा 50,000 हो जाएगा। 40 9 49, 314 और 86 686,000, तो पूरा का पूरा 50,000 हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है मेरे दोस्तों? अब ये हो गया सॉल्व करने वाली चीज, इसमें समय लगेगा सॉल्व करने में, है भाई। ये 3 प्लस 1 बचे, 3 प्लस 1/5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, कितना? 16/5। ये 3 प्लस 1/5 कितना हो जाएगा? 16/5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, इक्वल टू। ठीक है भाई, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे भाई कभी तो कुछ बोला करो, आप कभी कुछ बोलते ही नहीं है।
ठीक है भाई। अब 16 से इस 50,000 को काटेंगे मेरे दोस्तों, बोलिए देखिए, अगर आप 2,000 को, जैसे ये 50,000 है, अगर आप 2,000 को 16 से डिवाइड करते हैं मेरे दोस्तों तो 125 बार जाता है, ठीक है ना, 125 अट्ठे हजार, 125 बार। ये तो 50,000 है, फिर भी 25 गुना, तो कितनी बार जाएगा, 125 गुना 25 बार जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, 5 की पावर x बटे 5, तो 5 की पावर x माइनस 1। आप बोलोगे जी सर बराबर कितना हो गया, 125 होता है भाई। 2,000 को 16 से काटो तो 125 बार जाता है। देखिए मुझे ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। 1000 को 8 से डिवाइड करेंगे 125 बार, क्लियर है। तो 2000 को 16 से डिवाइड करेंगे 1 to 5। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब यहां पे ये तो 2000 का 25 गुना है ना, तो 125 गुना 25 बार जाएगा। 125 होता है 5 का क्यूब, 25 होता है 5 के स्क्वायर, तो 5 की पावर 5 हो गया। बेस सेम है तो पावर भी सेम। x माइनस 1 की वैल्यू 5 आई है तो x आया 6, x किलो 6। ये हमने सॉल्व करके निकाला। अब लेकिन ऐसे करोगे तो आप जिंदगी भर यही करते रह जाओगे। ये बेसिक तरीके सबको समझ में आ गया होगा, कम या ज्यादा, लेकिन इससे नौकरी लगना संभव नहीं है। जो मैंने पहले आपको जुगाड़ बताया था उसमें आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, इरिटेशन होगी, लेकिन करना आपको वैसे ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए एक और सवाल बताइए, 85 नंबर। भाई 3 की पावर 7 क्या होता है मुकेश, 2187। तो 3 की पावर 8 क्या होगा, 2187 गुणा 3, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। सवाल है 9 की पावर x इंटू 3 की पावर y 2187 एंड 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 2y माइनस 4 की पावर xy बराबर 0। तो x प्लस वाई आपसे पूछा। चलिए दिमाग लगाते हैं। है भाई यहां पे पहले इक्वेशन तो बना लो। देखिए 9 की पावर x क्या होता है, 9 का मतलब होता है 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2x, ये 3 की पावर y है, तो 3 की पावर 2x प्लस वाई हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर इसके बराबर 2187, 2187 होता है 3 की पावर 7। तो इक्वेशन बन गई भाई 2x प्लस वाई बराबर 7। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी यहां से बन गई। अरे बात समझ में आ गई आप लोगों को। 9 की पावर x का मतलब 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2x। ठीक है भाई, ये देखिए मेरे दोस्तों यहां से गुणा में पावर जोड़ जाएंगे, 2 की पावर 3x, 2 की पावर 2y, तो 2 की पावर 3x प्लस 2y हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बराबर भाई 4 की, ये माइनस जब उधर जाएगा 4 की पावर एक्स वाई, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 की पावर 2xy। आप बोलोगे जी सर। अब अगर दोस्तों यहां पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो आप ये कह सकते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 3x प्लस 2y बराबर 2xy। क्या इसमें एक भी पैसे का संदेह है? आप बोलोगे नहीं सर। तो दो इक्वेशन यहां पे बन गई, अब आप इनको सॉल्व करना है। अब इनको सॉल्व करने लगेंगे तो कई दिन लगेंगे सॉल्व करने में आपको, और हो सकता है कि आपसे सॉल्व भी ना हो। तो यहां अंदाजा लगाओ, एक्स प्लस वाई पूछा, लल्लू पल्लू से छोट तन्नक तन्नक से, एक्स वाई कहलू भी तन्नक तन्नक सी होंगी। सोचो क्या सेटिस्फाई कर रहा है भाई। यहां पे देखिए मेरे दोस्तों जीरो तो ले नहीं सकते भैया। अब सपोज अगर मैं x को 2 मानता हूं, y को 3 मानता हूं, तो सेटिस्फाई होगा ना, 2 दूनी 4 प्लस 3 7। यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है कि x को 2 मानेंगे, 2 तिया 6, y को 3 मानेंगे, 2 तिया 6 और 2 तिया 6 दूनी 12, 6 प्लस 6 12, सेटिस्फाई। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक ही बार में पकड़ लिया मैंने। तो x 2 और y 3 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो 2 प्लस 3 x प्लस वाई कितना आ गया 5। 0 7 पे नहीं सेटिस्फाई हो रहा, एक्स को 0 लेंगे वाई को 7 लेंगे, यहां करेंगे एक्स को 0 वाई को 7 लेंगे तो 14 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक नहीं। एक्स 3 और वाई एक भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, लेकिन इसको नहीं कर रहा तो उसे इग्नोर करेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो आपने अंदाजे से पता लगाया मेरे दोस्तों। जुगाड़बाजी, जुगाड़बाजी आपको सीखनी होगी, अंतरात्मा से आवाज आती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भाई, सवाल है आपके सामने 86 नंबर, जवाब दीजिए। हाँ गौतम, दलचंद सिंह पहलवान.com कह रहे हैं आप क्लास सप्ताह के 7 दिनों तक लिया करें, कोर्स ऐसे फास्ट होगा। पहली बात तो मैं यहां कोर्स फास्ट करवाने नहीं हूं, ठीक है ना।
हमारी भी कुछ पर्सनल जिंदगी है कि मैं तुम में ही हर वक्त घुसा रहा हूं, ऐसा मेरी कोई इच्छा नहीं है, ना ही मुझे तुम लोगों से इतना प्यार है। ठीक है, अगर आपको केवल कोर्स ही निपटाना है तो आप कहीं और जा सकते हैं। हमारे यहां रहेंगे, समय लगेगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं। सरकारी नौकरी के बच्चे कैसे तैयारी करते हैं? ऐसा मास्टर ढूंढते हैं जो 3 महीने में कोर्स कराएं। लेकिन 4 बार अलग अलग जगह पढ़ने से अच्छा है कि एक बार टिक के लंबे समय तक कंसेप्ट पर प्रैक्टिस ढंग से पढ़ लो। तुमने मुझे खरीद थोड़ा ना लिया है भाई। हम्म। चलिए, लेट एक्स 0 से 1, एक्स यदि एक्स का मान 0 से 1 के बीच में है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। देखिए, अगर आप एक से बड़े किसी नंबर के बारे में बात करें, जैसे कि सपोज 9, 9, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे दोस्तों तो बड़ा हो जाएगा। भाई, जैसे कि अगर आप एक से बड़े किसी नंबर के बारे में बात करें, है ना, एग्जाम्पल के लिए 9 एक से बड़ा नंबर है, तो इसका स्क्वायर करेंगे बड़ा हो जाएगा। अंडर रूट करेंगे, 9 का अंडर रूट 3 होता है, छोटा हो जाएगा मेरे दोस्तों। ये बात आप लगी को समझ में आ रही है? लेकिन अगर आप किसी ऐसे नंबर के बारे में चर्चा करें जो 0 से 1 के बीच में है, अगर आप किसी ऐसे नंबर के बारे में चर्चा करें जो 0 से 1 के बीच में है दोस्तों, वहां ऐसा नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर मान लिया मेरे दोस्तों 0.25, 0.25, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, मैंने आपके सामने नंबर माना 0.25। क्लियर है? तो मेरे दोस्तों बताइए कि अगर मैं 0.25 का स्क्वायर करूंगा और 0.25 का अंडर रूट लूंगा, अब बताइए मेरे दोस्तों इनमें से कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा नंबर इनमें से छोटा होगा? बोलो। अगर आप अगर किसी ऐसी संख्या के बारे में चर्चा करें जो 0 से 1 के बीच में है, तो उसका स्क्वायर करने पर वो संख्या और छोटी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, और उसका अंडर रूट करने पर मेरे दोस्तों वो संख्या बड़ी हो जाएगी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए नंबर 0.25 ले लिया। भाई 0.25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, 4 डिजिट पे डेसिमल लगेगा तो 0.0625 हो गया। और 0.25 का अंडर रूट लेंगे तो 0.5, 0.5 गुणा 0.5 होता है 0.25। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़ा है मेरे दोस्तों और ये इससे बड़ा है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो यही लॉजिक मैं आपको समझाना चाह रहा था भाई। ये बात क्लियर है ना? ये 2016 मेंस का सवाल है। ठीक है भाई, अगर आप किसी ऐसे नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 0 से 1 के बीच में है, तो उसका स्क्वायर करने पर वो नंबर और छोटा हो जाएगा, और उसका अंडर रूट अगर आप करेंगे मेरे दोस्तों तो नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक से बड़े नंबर के बारे में चर्चा करेंगे तो स्क्वायर करने पर, क्यूब करने पर, पावर 4 करने पर, पावर 5 करने पर नंबर बढ़ेगा, अंडर रूट करने पर, क्यूब रूट करने पर, फोर्थ रूट करने पर नंबर छोटा होगा। क्लियर है? अब जैसे मैं अगर आपसे यह पूछने लगूं कि 0.8 बड़ा है दोस्तों, कि 0.8 बड़ा है कि अंडर रूट 0.8 बड़ा है, जवाब दीजिए। इन दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है? छोटे मोटे एग्जामों में तो ऐसे सवाल भी आ जाते हैं। 0.8 बड़ा है कि अंडर रूट ऑफ 0.8 बड़ा है? तो ये नंबर 0.8 0 से 1 के बीच में, तो अंडर रूट लेने पर संख्या और बड़ी हो जाएगी, 0.8 बड़ा हो, अंडर रूट ऑफ 0.8 बड़ा होगा। क्लियर है? हाँ बेन, किसी बच्चे को अब कोई संदेह? मेरी क्लास 2x की स्पीड पर है, मैं लाइव हूं या नहीं? बेन लाइव तो हो? देखिए, जो लाइव क्लास चलती हैं वो 30 सेकंड के लैग पे चलती है। मैं अब जो बोल रहा हूं ना वो आपको 30-40 सेकंड बाद सुनाई देगा वहां पे। ये क्लास साथ साथ रिकॉर्ड भी होती रहती है साथ के साथ। तो जब फास्ट करते हैं या 2x करते हैं,
वो आप रिकॉर्डेड क्लास में कर रहे हैं, लाइव क्लास में तो हो ही नहीं सकता ना पॉसिबल। ठीक है भाई, भाई ये बातें सभी को समझ में आ गई ना। 0.8 का रूट कैसे फाइंड किया? देखिए सोनू, 0.8 का रूट फाइंड ही नहीं किया जा सकता एग्जैक्टली, ये अप्रोक्स वैल्यू होगी, अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, और अंडर रूट कैसे निकालेंगे किसी संख्या का मैं बताऊंगा। 0.8 का जो अंडर रूट होगा अप्रोक्स 0.9 होगा, 0.9 का स्क्वायर होता है 0.81, 0.81 से हल्का सा छोटा है ये 0.8। ठीक है, उदयवीर कह रहे सर जी फास्ट पढ़ाते। उदयवीर क्लास शुरू हुए पूरे 23 मिनट हो गया, 23 मिनट में 1 2 3 केवल 3 सवाल हुआ। अगर आपको 20 मिनट में 3 सवाल होना फास्ट लगता है तो आप सरकारी ऑफिस की बेंच में फिर बैठने लायक नहीं है, फिर तो आप एक ही फाइल को दिन भर कुरुदते रहोगे, काम ही नहीं कर पाओगे। कौन जॉब दे आपको सरकार जब आप स्लो हो? सरकार का तो सिंपल सा हिसाब है कि भाई जिस बालक को 20 मिनट में 3 सवाल करने में फास्ट लग रही हैं चीजें, वो हमारे सरकारी ऑफिस की डेस्क पे बैठ के एक फाइल को कैसे इवेल्यूएट कर लेगा? सपोज आप यूडीसी बन गए, अपर डिवीजन क्लर्क, और आपके पास एक आर्मी ऑफिसर का आता है कि भाई ये आर्मी ऑफिसर को सरकारी खर्चे पर कश्मीर भेजा गया, वो इस होटल में रुके, उन्होंने ये इंक्वायरी की, ये कपड़ा पहना, ये बंदूक खरीदी, ये वो ये खर्चा, इसका पूरा हिसाब किताब लगा के उनके खाते में पैसा डाल दो। एक बच्चा कह रहा सर 3 दिन का टाइम दे, 3 दिन में काम करूंगा। एक कह रहा कि सर आधे घंटे में करके दे दूंगा। किसको नौकरी जल्दी मिलेगी? जो आधे घंटे में करके देगा। आप स्लो हैं तो मैं क्या करूं? आप गए भीड़ से बाहर, जो बच्चा जल्दी पढ़ रहा है, जल्दी सवाल कर रहा है, उसकी नौकरी कंफर्म। आगे चलिए, अगला सवाल, सवाल नंबर 87। ठीक है भाई, मुकेश नेगेटिव संख्या का तो अंडर रूट ही नहीं ले सकते ना, वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो वो सवाल बनेगा ही नहीं। चलिए, ओके मेरे प्यारे भाई, यहां से अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप बन गया दोस्त, और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। बहुत ही पहले मैं इसको आपको डिटेल में समझाऊंगा समय लेके, अभी 10 मिनट में, उसके बाद इसका शॉर्ट भी हम लोग समझेंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई, अच्छा आंसर नहीं बताया इसका, हाँ सॉरी, इस सवाल का जो आंसर है, एक्स एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के बीच में है, तो यहां पर जो इस सवाल का आंसर होगा वो सी होगा भाई। एक्स का अंडर रूट लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो छोटा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए अब दोस्तों, जैसे आपके सामने सवाल इस तरीके से आता है, इफ यदि 5 की पावर एक्स बराबर, प्यारे बच्चों, 8 की पावर वाई बराबर 40 की पावर जेड। यदि 5 की पावर एक्स बराबर 8 की पावर वाई बराबर 40 की पावर जेड है प्यारे बच्चों, तो हम आपसे जानना चाहते कि जेड का मान क्या होगा। और दोस्तों आंसर आपको एक्स वाई की टर्म में बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह पैटर्न एलजबरा में भी आता है, शॉर्ट सिंथेसिस में भी आता है। बस इतना सा सवाल है, ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें इस टाइप का सवाल ना आया हो। यदि 5 की पावर एक्स बराबर 8 की पावर वाई बराबर 40 की पावर जेड है, तो जेड का मान क्या होगा? आंसर आपको एक्स वाई की टर्म में बताना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप यहां से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। क्या पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप कह पाते हैं कि सर यहां तो बेस ही अलग अलग है। चलिए, तो जब भी मेरे दोस्तों ऐसा सवाल आएगा, ये तीनों बराबर है, तो किसी ना किसी के बराबर तो है, तो पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। भाई माना ये तीनों के बराबर है, मैंने अपनी मर्जी से मान लिया कि माना ये जो है के बराबर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्या इसमें कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है।
तो प्यारे बच्चे बताओ कि अगर 5 की पावर x के बराबर है मेरे दोस्तों, प्यारे भाई अगर 5 की पावर x के बराबर है, भाई ये भी k है, ये भी k है, ये भी k है, तो कोई इस क्लास में ये बताने वाला है कि 5 की वैल्यू क्या होगी। 5 क्या होगा मेरे दोस्तों, अगर 5 की पावर x k है, मुझे 5 की वैल्यू निकालने, तो दोनों तरफ से पावर 1/x करेंगे तो 5 कितना आ जाएगा, k की पावर 1/x। 5 कितना आ जाएगा, k की पावर 1/x। अरे बोलो ये बात तो सही है, ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है ना। अगर a की पावर b c के बराबर है, तो दोनों तरफ से अगर पावर 1/b करोगे मेरे प्यारे भाई, तो ही तो निकल के आएगी। b से b कैंसल आउट हो जाएगा, तो a जो होगा वो c की पावर 1/b तो होगा। ये बात तो सही है, क्लियर है। इसको तो हर कोई बच्चा समझ रहा है, तो मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया। सेम इसी तरीके से प्यारे भाई, अगर 8 की पावर y k है, अगर 8 की पावर y k के बराबर है, तो 8 कितना होगा, तो 8 की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/y। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सेम इसी तरीके से दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि 40 की पावर z k के बराबर है, तो 40 कितना होगा मेरे प्यारे भी, तो आपका जवाब होगा सर k की पावर 1/z। 40 कितना होगा, दोनों तरफ से पावर 1/z करेंगे, k की पावर 1/z। ये हर कोई बच्चा कर सकता है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, बेस सब जगह मैंने सेम कर लिया, के। देखिए अब इसके बाद आपको क्या देखना है, इसके बाद आपको रिश्ता देखना है 5, 8 और 40 के बीच। 5, 8 और 40 के बीच मेरे प्यारे भाई अब क्या देखना है आपको, रिश्ता। ठीक, आप बोलोगे जी सर 5, 8, 40 के बीच में क्या रिश्ता है। अगर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होंगी, और डिवाइड होता है तो पावर घट जाती है मेरे दोस्तों। ये आप ध्यान से देखेंगे तो 5 गुणा 8 बराबर 40। ये बात सभी लोगों को समझ में आती है। आप बोलोगे जी सर ये तो हमें बचपन से ही पता है, 5 8 40 होता है। भाई 5 का क्या मतलब है, 5 मैंने बताया k की पावर 1/x, गुणा मेरे दोस्तों 8 क्या है, k की पावर 1/y, और 40 क्या है मेरे दोस्तों, k की पावर 1/z। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, के पावर जुड़ जाएंगी, 1/x प्लस 1/y, क्लियर है, इक्वल टू k की पावर 1/z। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। भाई बेस सेम है दोनों जगह k की, तो पावर भी सेम हो जाएगी। 1/x प्लस 1/y किसके बराबर है, 1/x प्लस 1/y किसके बराबर आ गया, 1/z की। आप बोलोगे जी सर बहुत सही। तो ये रिलेशन आया है एक्स वाई और जेड के बीच। क्लियर, मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। बेस सेम करके नहीं होगा, बिक्कू कैसे बेस सेम कर लोगे मुझे भी बताओ, मैं भी करना सीखूंगा। अभी यहां से एलसीएम लेंगे एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा वाई प्लस एक्स बराबर 1/z। तो भैया जेड की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, जेड की वैल्यू आ गई सॉल्व करने पर एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये जेड का मान है मेरे। ठीक, ये सवाल को करने का बेसिक तरीका है। मैंने बहुत डिटेल में एक एक स्टेप लिख के बताया है, कुछ भी शॉर्ट में नहीं करा। सभी को समझ में आ गया। अब पेपर में अगर इतना लिखोगे और इतना करोगे तो लग गई नौकरी और आपके आगे तनख्वाह। इतना नहीं करना। मैं आपको डायरेक्ट, आप ये देखिए, ऐसा कोई भी सवाल पेपर में आएगा तो केवल डाटा ही तो चेंज होगा। भैया 5 8 40 की बजाय हो सकता है 5 7 35 कर दिया जाए, यहां पे अभी यहां पे 9 5 45 कर दिया जाए, 6 8 48 कर दिया जाए। प्रोसेस तो सेम रहेगा। तो जब आपको बार बार सेम यही प्रोसेस करना है तो आप इसको डायरेक्ट करिए मेरे दोस्तों। इतना करने की आपको, हालांकि आपको आना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। जब भी आपके सामने ये सवाल आएगा, देखिए मेरे शब्दों को गौर से सुनिएगा, ठीक है। 5 की पावर x बराबर 8 की पावर y बराबर 40 की पावर z है, आपको दिख रहा है। तो आपको देखना क्या रिलेशन है 5 8 और 40 में, जो बेस है उसमें क्या रिलेशन है। तो आपका जवाब होगा सर रिलेशन है, रिश्ता ढूंढिए, रिश्ता रिश्ता कायम रहे, 5 8 40, ये रिलेशन है। 5 की पावर 1 इंटू 8 की पावर 1 बराबर 40 की पावर 1। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। गुणा में पावर जुड़ती हैं, डिवाइड में पावर घट जाती है, ये रिश्ता है। 4 टर्म नहीं दिया रहेगा मिंकू, ठीक है भैया।
बड़ा सवाल हो जाएगा फिर वो। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक ही सेकंड में हम आपको सिखाएंगे। यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर कितना है x, तो डिवाइड करना है 1/x, गुणा में पावर जुड़ जाती है प्लस। यहां 8 की पावर 1 है, यहां कितना है 8 की पावर y, तो 1/y बराबर 40 की पावर 1 है, या 40 की पावर z है, 1/z। बात खत्म। तो जिस चीज को हम इतना मेहनत करके लेके आए थे, हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। आप बोलोगे जी सर, अगर किसी दो डिजिट की मल्टीप्लाई एक डिजिट के बराबर है तो उनके स्क्वायर भी तो बराबर होने चाहिए, और इस रूल के अकॉर्डिंग टू एक्स वाई बराबर जेड होना चाहिए था। मनी से कौन सा गणित पढ़ रहे हो? मनी से क्या बोल रहे हो तुम? कौन से गणित पढ़ रहे हो? बिल्कुल पागल हो चुके हो यार। इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया, ये आंसर है। 5 से 7 सेकंड में सवाल किया जा सकता है, बात खत्म। ठीक है, नहीं समझ में आया कोई परेशानी, रो लीजिए बैठ के। नहीं समझ में आया एक और सवाल होगा। ठीक, सवाल आपके सामने इस तरीके से आ जाता है, इफ 4 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर y बराबर 100 की पावर z, तो आपसे पूछा है z का मान क्या होगा, आंसर एक्स वाई की टर्म में बताना है। जवाब दीजिए, आंसर आपको एक्स वाई की टर्म में बताना है जल्दी से। यदि 4 की पावर x बराबर 5 की पावर y बराबर 100 की पावर z है, विवेक भैया बेसिक लेक्चर पढ़ के आया करिए, ऐसे मत आइए। तो z की वैल्यू क्या होगी? बेसिक तरीका मैंने आपको समझाया, इसको इक्वल टू k मान के आपको सॉल्व करना है। पूरा प्रोसेस मैंने डिटेल में समझाया है, लेकिन उसमें समय लगेगा। समय अगर बचाना है यार, तो यहां देखो 4, 5 और 100 में क्या रिलेशन है? इस बेस में 4, 5 और 100 में क्या रिश्ता है? जवाब दीजिए। तो 4 पंजे तो 20 होता है, लेकिन 4 गुणा 25 होता है 100। भाई मैं अच्छी तरीके से जानता हूं क्या रिश्ता है, 4 गुणा 25 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, ये आ गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? यही रिलेशन है। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। 4 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 बराबर 100 की पावर 1। यस और नो? कर लेंगे? इतना ही तो फर्क है, बोलो। 25 चौका 100, 4 गुणा 5 का स्क्वायर बराबर 100 की पावर 1। कुछ मत करिए, गुणा है, पावर जो है ऐड हो जाएंगी। यहां 4 की पावर 1 है, यहां 4 की पावर x है, तो 1/x प्लस यहां 5 की पावर 2 है, यहां 5 की पावर y है, 2/y बराबर यहां 100 की पावर 1 है, 100 की पावर z है, बराबर 1/z। क्लियर? किसी को कोई तकलीफ इसमें? अब देखिए, अब भी कोई तकलीफ है तो इलाज कराओ अपना। एलसीएम लेंगे तो यहां एलसीएम आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर हो जाएगा y प्लस 2x बराबर 1/z। किसी को कोई तकलीफ नहीं? z के लिए निकालनी है, उल्टा कर देंगे मेरे दोस्तों। कितना आएगा? एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई। तो इस सवाल का आंसर है एक्स वाई अपॉन 2x प्लस वाई। बोलिए जी, कोई तकलीफ? अब तो कर लोगे ना ऐसा सवाल? प्यारे भाई, अब तो कर लेंगे ना आप लोग ऐसा सवाल? कर लेंगे सब लोग? चलिए ये बताइए, 86 था ना हमारा? तो सवाल मैं आपके सामने देता हूं भैया जी, 87। चलिए जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा? अच्छा सोनू, यदि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है, तो z किसके बराबर है? अभी तो समझाया, जस्ट अभी यही तो सवाल हो। ये सवाल 5-6 बार पर एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन विद डिफरेंट डिफरेंट डाटा करके, सेम डाटा से।
3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है। 3 4 12 में क्या रिश्ता है? तो आपका जवाब होगा सर 3 चौका 12। हर कोई कर सकता है मेरे दोस्त इस बात को, है भाई। और डाटा ऐसा ही देगा जिसमें रिलेशन इजीली बन जाए। रिलेशन नहीं बन रहा है तो सवाल ही आपकी परीक्षा में नहीं दिया जाएगा। सेम चीज आ गई भाई, यहां 3 की पावर 1 है, यहां x है, तो 1/x प्लस यहां 4 की पावर 1 है, यहां 4 की पावर y है, 1/y बराबर 1/z। ये हो गया मेरे दोस्तों। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? z बराबर xy अपॉन x प्लस वाई। खत्म। आगे चलें, ये बताइए जल्दी से। सवाल नंबर 88 बिल्कुल है राहुल। प्यारे बच्चों जवाब दो जल्दी से। गोलू नहीं। चलिए, यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस z है तो z किसके बराबर है? मतलब सॉरी, क्या रिलेशन ठीक है इसमें से? बोलो। देखिए सबसे पहले अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे 2 3 और 18 क्या रिश्ता है? तो आपका जवाब होगा सर 9 दूनी 18। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तो 2 की पावर 1 3 की पावर 2 बराबर 18 की पावर 1। ये रिलेशन आ गया। अब कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, बस ध्यान से समझिएगा। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर x है, तो 1/x प्लस 3 की पावर 2 है, यहां y है, तो 2/y इक्वल टू 18 की पावर 1 है मेरे दोस्तों, यहां माइनस जेड है, तो 1/-जेड ये आ गया। 1/x प्लस 2/y बराबर 1/-जेड। माइनस 1/जेड इधर आएगा तो प्लस 1/जेड हो जाएगा। तो 1/x प्लस 2/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है भाई, 1/x प्लस 2/y, ये माइनस, यहां माइनस जेड था दोस्तों, तो ये प्लस 1/z हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये बताइए सवाल नंबर 89। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट सवाल पूछ रहा हूं दोस्तों आपसे, जवाब दो फटाफट जल्दी से। चलिए भाई, यदि P की पावर A बराबर Q की पावर B बराबर R की पावर C है एंड P बाई Q बराबर Q बाई R है, तो इसका मान ज्ञात करें। जल्दी से, आया किसी का उत्तर? आपको ये दे रखा है मेरे दोस्तों, यहां पे P/Q बराबर Q/R, तो क्या मतलब इसका? इसका मतलब है पी आर बराबर क्यू स्क्वायर मेरे दोस्तों, ये तो दे रखा है आपको। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही है भी, P इंटू आर बराबर Q इंटू क्यू स्क्वायर। तो आपको मेरे दोस्तों यहां पे डायरेक्ट P की पावर 1 इंटू आर की पावर 1 बराबर क्यू स्क्वायर डायरेक्ट रिश्ता दे रखा है। घबराने की जरूरत क्या है बच्चों? और ये P की पावर A, Q की पावर B, R की पावर C है। भाई यहां P की पावर 1 है, यहां A है, तो 1/A गुणा में पावर जुड़ जाएंगी, प्लस R की पावर 1 है, यहां C है मेरे दोस्तों, 1/C बराबर, या Q की पावर 2 है मेरे दोस्तों, या Q की पावर B है, 2/B। क्या आपको समझ नहीं आ रही थी इतनी सी बात दोस्त? आप बोलोगे जी सर बहुत बड़े है। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ये पूछा है
तो केवल बी की उधर गुणा करने, बी की उधर गुणा करोगे तो 1/a प्लस 1/c, बी की उधर गुणा होगी किसके बराबर आ गए, 2 के बराबर आ गए। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। एक नहीं आएगा सिमरन, जो है 2 आएगा। अरे सही है भाई, 30-30 सेकंड में सवाल हो जाएगा। चलो एक और करो इस टाइप का सवाल, नंबर 90। जल्दी से करिए। आया जी। यदि 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000 है, तो फिर 1/x माइनस 1/y का मान क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, 3, 1, 1/3 और 2/3। देखिए सबसे पहले मेरे दोस्तों इस सवाल को मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें डिवाइड से नहीं, मल्टीप्लाई से नहीं, डिवाइड से काम चलेगा। और डायरेक्ट भी बताऊंगा जो आपको पसंद आए। देखिए मेरे दोस्तों, 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 1000। देखिए चाहे तो आप 1000 को ऐसे ही रहने दो, चाहे सिंप्लीफाई करके लिख लो, वो इच्छा आपकी है। आप 1000 को दोस्तों ये लिख सकते हैं, क्योंकि क्या मतलब है 1000? 1000 का मतलब है प्यारे भाई 10 की पावर 3, 10 का क्यूब। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। प्यारे भाई अगर 5.55 की पावर x 10 की पावर 3 के बराबर है, तो आप मुझे बताइए कि यहां से 5.55 की वैल्यू क्या आ जाएगी? बोलो जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। अगर 5.55 की पावर x 10 की पावर 3 के बराबर है, तो 5.55 की वैल्यू क्या आएगी? दोनों तरफ से पावर 1/x करेंगे तो 10 की पावर 3/x। इस बात को हर कोई बच्चा आसानी से कर सकता था। क्लियर? नो डाउट। अगर 0.555 की पावर y 10 की पावर 3 के बराबर है, तो यहां से 0.555 कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर दोनों तरफ से पावर 1/y करना होगा, 10 की पावर 3/y। भाई ये चीज तो मैंने आपको समझा ही रखी है, शॉर्ट सिंथेसिस की पहली क्लास में यही हुआ था। अब मेरे दोस्तों यहां पे दो चीजें ये बन गई, क्लियर है? अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं है। यहां बेस 10 है तो 10 ही बनाइए। कैसे होगा मेरे दोस्तों? भाई जैसे ही आप इसको इससे डिवाइड करेंगे 10 ही तो आ जाएगा। आप अगर पहली इक्वेशन को दूसरी से डिवाइड कर देंगे, 5.55 को
0.555 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 बार जाएगा। आप बोलोगे जी सर इक्वल टू, भाई यहां बेस तो सेम ही है, 10 डिवाइड में पावर घट जाते, 10 की पावर 3/x माइनस 3/y हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। मेरे दोस्तों दोनों जगह बेस सेम है, 10 तो पावर भी सेम होनी चाहिए। यहां कितनी? 10 की पावर अल्टीमेटली 1 है, तो 3/x माइनस 3/y किसके बराबर आ गया दोस्त? 1 के बराबर आ गया। तो यहां से 1/x माइनस 1/y की वैल्यू कितनी आ गई? तो 3 इधर पहुंच जाएगा, 1/3। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है, समझ में आया होगा, ये इसका बेसिक सॉल्यूशन है। अरे ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? बोलो। है भाई? चलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, तो सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिए, ये 1000 का क्या मतलब है? 1000 का मतलब है 10 की पावर 3। 5.55 की पावर x बराबर 0.555 की पावर y बराबर 10 की पावर 3 है, तो फिर 1/x माइनस 1/y क्या होगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, 5.55 0.555 और यहां 10, क्या रिलेशन है इन दोनों में? इन तीनों में क्या रिलेशन है? जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो ऐसा तो है नहीं कि इनकी गुणा करने पर ही आ जाएगा, लेकिन अगर 5.55 को 0.555 से डिवाइड करा जाए तो 10 जरूर आता है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, 5.55 को अगर 0.555 से डिवाइड किया जाए मेरे दोस्तों, तो डिवाइड करने पर आता है मेरे दोस्तों 10। ये बात समझ में? तो आपको केवल रिलेशन ढूंढना है, जिसने रिश्तों को पकड़ के रखा उसकी फैमिली बची रहेगी। 10 की पावर 1, 5.55 को 0.55 से डिवाइड करेंगे तो 10 की पावर 1 आएगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? ये बच्चा कह रहा है डिवाइड कैसे किया उदयवीर? तो भैया ये 5.55 को 0.55 से डिवाइड करना नहीं आता उदयवीर? अरे अपना नाम उदय कायर रख लो बदल के, सब सूट नहीं कर रहा तुमको। समझ में आया यहां तक? आप बोलोगे जी सर समझ में आया है। बस आगे कुछ करने की कोई आवश्यकता है नहीं भाई। मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होंगी, डिवाइड है तो पावर घट जाएंगी। या 5.55 की पावर 1 है, यहां पावर x है, तो 1/x। मेरे दोस्तों यहां डिवाइड में है तो बीच में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा, माइनस। या 5.55 की पावर 1 है, यहां 0.555 की पावर y है, 1/y। क्लियर है? मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी, डिवाइड में पावर घट जाएंगी। आप बोलोगे जी सर। यहां 10 की पावर 1 है मेरे दोस्तों, यहां 10 की पावर 3 है, बराबर 1/3। ऑप्शन नंबर सी। इससे आसान तरीका इस सवाल को करने का विश्व में उपलब्ध नहीं है, पूरी दुनिया में। बोलिए कर लेंगे भाई? अरे बोलिए कर लेंगे आप? समझ में आ गई ना बात? चलिए आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन अब आ गया जी यहां से 91। देखिए अब यहां से मिसलेनियस सवाल हैं सारे, मिक्स क्वेश्चन। ठीक है भाई, जितना भी। हेलो दोस्तों, पावर कट हो गई थी इसलिए अब क्लास बीच में रुक गई थी, दोबारा से लाइट आ गई। चलिए अब सवाल करते हैं। सवाल ये रहा आपके सामने, यदि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y बराबर 31/6 है और 4 की पावर x माइनस 4 की पावर y 341/12 है, तो आपसे पूछे x माइनस y क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। सवाल इतना ज्यादा टेक्निकल है और इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। अब यहां से जितने भी सवाल होंगे सब मिसलेनियस होंगे, मिक्स, कोई टाइप फॉलो नहीं होगा उसमें। चलिए सवाल जवाब दीजिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई? इसका तो कुछ कर नहीं सकते, ये 4 की पावर x का जरूर कर सकते हो भाई। 4 की पावर x जो है
4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2x, इसका मतलब 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये बात आप समझ रहे हैं? 2 की पावर x का होल स्क्वायर है भी। क्लियर? आप बोलोगे जी सर इट इज क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी। ये जो 4 की पावर x से प्यारे भाई कुछ भी नहीं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 4 की पावर y क्या है, 2 की पावर 2y, यानी कि 2 की पावर y का होल स्क्वायर। सवाल में मेरे प्यारे भाई ये 341/12 दे रखा। अच्छा, आप यहां से क्या निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? आप यहां से निकाल सकते हैं सर कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कि 2 की पावर x माइनस 2y गुना 2 की पावर x प्लस 2y। ये हो जाएगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये स्टेप मैंने आपको लिख के बताए हैं, ये आपको मेंटली करने सीखने होंगे प्यारे बच्चे। 341/12 हो गया। आप बोलोगे जी सर। अब सवाल में 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y यही तो दे रखा है 31/6। सवाल में यही तो आपको 31/6 दे रखा है। आप बोलोगे जी सर। तो 31 से कितनी बार कट जाएगा? 31 से कम 31, 3 31 से कम 31, 6 दूनी 12। ठीक है भाई। तो यहां से हमने ये सीखा कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y मेरे दोस्तों कितना आ गया? तो आपका जवाब हो गया सर, ये आ गया 11/2। 11/2 आप बोलोगे जी सर। और 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y कितना है मेरे दोस्तों? तो ये आपको दे रखा है प्यारे भाई 31/6। क्लियर है? चलिए, तो यहां से ये दो चीजें मुझे पता चल गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन असली समस्या है कि आपको x माइनस वाई चाहिए। बताओ अब कैसे सॉल्व होगा? यहां तक तो हर कोई बच्चा कर लेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, ए माइनस बी की वैल्यू पता है, यहां से 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y पता चल गया आपको लोगों को। ठीक है ना? इसमें कोई टाइप वाइज सवाल नहीं है, मिसलेनियस क्वेश्चन है जो परीक्षा में आते हैं। बताओ x माइनस वाई लाना है तो भाई एक बात समझो, ये वही तो फॉर्म हो गया। आपको a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, तो आप यहां से 2 की पावर x का मान मुझे बताओ कितना आएगा, यहां से 2 की पावर y की वैल्यू बताओ मुझे कितना आएगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बहुत तगड़ा सवाल है। देखिए भाई, यहां बटे 6 है, यहां भी अगर मुझे बटे 6 बनाना हो तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 11/2 है, अगर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दे 11/2 में तो 33/6 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। अगर दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है तो संख्याएं कैसे निकलती हैं भाई? एक को जोड़ के आधा कर दीजिए, दूसरे को घटा के आधा कर दीजिए। 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y 33/6 है, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y 31/6। तो 2 की पावर x क्या होगा? इन दोनों को जोड़ के आधा करिए, 33/6 और 31/6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 64/6। इन दोनों को जोड़ेंगे 64/6 और उसका आधा करेंगे तो 64/12 हो जाएगा। 64/6 का आधा 64/12। क्या आपको ये बात समझ में आनी चाहिए? 2 की पावर y निकालना है तो इनको घटा के आधा करेंगे। 33/6 में से 31/6 घटाएंगे कितना आएगा? 2/6। 33/6 में से 31/6 घटाएंगे कितना? 2/6। आधा करेंगे तो 2/12। आप बोलोगे जी सर। आप चाहे तो इसको आगे भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है उसमें। ये आ गया? अरे बोलो यार, क्यों नहीं बोलते? ये चीज मैंने आपको पढ़ाई नहीं है कि अगर आपको a प्लस बी एक्स दे रखा है और a माइनस बी वाई दे रखा है तो a का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x प्लस वाई बटे 2। b का मान निकालना है, घटा के आधा करेंगे, x माइनस वाई बटे 2। बोलो अभी यहां से 2 की पावर x अगर आपको निकालना है 33/6 प्लस 31/6 64/6, आधा करेंगे 64/12। इसी तरीके से ये। अब मेरे प्यारे भाई आपको तो x माइनस वाई चाहिए, पावर आपको घटानी है मेरे दोस्तों, x माइनस वाई चाहिए। कैसे आएगा? डिवाइड में पावर घटती है तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप इनको डिवाइड करेंगे, मैंने सिंप्लीफाई इसलिए नहीं किया था कि 12 से 12 कैंसल आउट हो जाएगा। 2 की पावर x बटे 2 की पावर y हो जाएगा 2 की पावर x माइनस वाई, डिवाइड में पावर घट जाती है और बराबर कितना आ जाएगा? 64/2 दोस्त 32। 64/2 कितना आ गया? 32। आप बोलोगे जी सर बहुत शानदार, कोई तकलीफ नहीं। और 32 होता क्या है? 32 होता है 2 की पावर 5। बेस अगर सेम है 2 2 तो पावर कितनी हो गई? 5। x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 5 है। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आई? मजेदार है ना सवाल एकदम? हाँ सुरुजीत, कर लेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा लीक से हटके है, फिक्स टाइप का सवाल नहीं है। ठीक है भाई, और ऐसे सवाल भी परीक्षाओं में आते हैं। ये बताइएगा जरा जल्दी से, 92 नंबर इसका क्या होगा? बोलिए, बहुत प्यारा सवाल है ये भी। यदि ए की पावर एक्स बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर वाई, ए की पावर वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर जेड, ए की पावर जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर एक्स, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चलो ये बताइए जी। अगर आप देखेंगे मेरे दोस्तों, तो एक बेस, लेफ्ट साइड में बेस ए सेम है, राइट साइड में बेस एक्स प्लस वाई प्लस जेड सेम है। क्या करें? आपको तीन इक्वेशन दी हैं और पूछा है कि बताओ इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। उतना करना ही पड़ेगा सुब्राता। देखिए मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर आप इनकी गुणा करोगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए की पावर एक्स गुणा ए की पावर वाई गुणा ए की पावर जेड, जवाब दीजिए क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हालांकि ये चीज आप मेंटली कर सकते हो, मुझे लिख के बताना पड़ता है। राइट हैंड साइड में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर कितना हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें एक भी स्टूडेंट को कोई डाउट आया है? आप बोलोगे नहीं सर, कोई भी डाउट यहां पे नहीं आया। भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर यहां वाई है, यहां जेड है, एक्स है, तो ऊपर वाई प्लस जेड प्लस एक्स हो जाएगा। अब बताओ, अगर पावर सेम है दोनों जगह, तो बेस भी सेम हो गया ना? अगर पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? ए के। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन सवाल में ये उत्तर नहीं दे रखा। यहां से जब मैंने तीनों गुणा करी तो मुझे पता चल गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? ए के। बोलेंगे? आप बोलेंगे जी सर। मेरे प्यार भी, अगर आप यहां से देखें तो एक्स वाई जेड तीनों आपस में बराबर हैं। भाई ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है किसके बराबर है? ये ए के ही बराबर है। तो ये भी ए है, ये भी ए है, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, यानी कि एक्स किसके बराबर है? वाई के। बोले बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। भाई ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी ए है, ये भी ए है, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यानी कि एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। इसी तरीके से यहां भी बेस सेम है, वाई किसके बराबर होगा? जेड के। यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों आपस में बराबर है। ठीक है भाई, अगर एक्स वाई जेड तीनों बराबर है और तीनों का सम ए है, तो तीनों ए बटा तीन, ए बटा तीन, ए बटा तीन रहे होंगे कि नहीं? बराबर ए बाई 3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अरे बोलो भाई, अगर ये तीनों बराबर है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड, और तीनों का सम ए है, तो तीनों का मान ए बटा तीन, ए बटा तीन, ए बटा तीन ही तो होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। कुछ भी नहीं किया हमने इस सवाल में, केवल तीनों की गुणा कर दी है। गुणा करते ही मुझे पता चलेगा कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ए। भाई ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये ए बराबर है, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। एक्स किसके बराबर होगा? वाई के। वाई किसके बराबर होगा? जेड के, यानी कि तीनों इक्वल हैं। ठीक है, अच्छा सवाल है, आसान सवाल है। एक और करेंगे जी, अगला क्वेश्चन सवाल आपके सामने आएगा 93 नंबर। चलिए जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर है? बोलो यार शशिकांत, तीन। भाई तुम कैसे बच्चे हो यार, कैसे बालक हो? तीन आदमी बराबर बराबर हैं, उन तीनों को जोड़ के ए आ रहा है, तो हर एक की वैल्यू ए बटे तीन होनी चाहिए। 15 रुपए टोटल है, तीन आदमी में बांटने बराबर बराबर, तो हर एक आदमी को 15/3, 5 5 5 रुपए बांटोगे। क्या रोटी खा रहे हो कि कुछ और खा रहे हो?
अगला सवाल करो। यदि x की पावर y प्लस जेड बराबर 1, यदि x की पावर y प्लस जेड बराबर है 1, y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024, y की पावर x प्लस जेड बराबर 1024 और z की पावर x प्लस वाई बराबर है 729। तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, जहां एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, एक से बड़े। तो z प्लस 1 की पावर y प्लस एक्स प्लस 1 क्या होगा, यह सवाल आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने। तो यह क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब x y और z की वैल्यू पता हो। करिए मेरे दोस्त, मतलब यहां पे सॉल्व करके पहले आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी, तब बात बनेगी। अब देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। एक्स की पावर वाई प्लस जेड अगर 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो दो ही तरीके हो सकते हैं। या तो मेरे दोस्तों 1 की पावर करने पर 1 आता है, या किसी संख्या की पावर 0 करने पर 1 आता है, और तो कोई 1 आने का चांस नहीं होता। या तो मेरे दोस्तों 1 की कुछ भी पावर चढ़ाओ 1 आएगा, या x की कितनी भी पावर 0 करोगे तो 1 आएगा। भाई ये पावर 0 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि y और z नेचुरल नंबर है। अगर y और z नेचुरल नंबर है तो y प्लस जेड 0 नहीं हो सकता। तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मेरे दोस्तों ये x की जो वैल्यू है ये क्या रही होगी? 1। x का जो मान है मेरे दोस्तों कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ गई? x की वैल्यू 1 होगी, 1 की कितनी भी पावर चढ़ाओ तो ही 1 आएगा। तो ये आपने पता लगा दिया कि भाइयों x का मान 1 है। ये बात सही है? क्या इसमें कोई तकलीफ है? अरे ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई आप लोगों के? कि यहां से मैंने पता लगा लिया पहले इक्वेशन का यूज करके कि x का जो मान है वो 1 है। y और z बिना 0 नहीं हो सकते भाई, क्योंकि ये y और z नेचुरल नंबर बोले हैं, और नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर होता है, नॉट 0। विनय भाई, अच्छा अब मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ये और चीज बची तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल अंदाजा करना होगा। भाई 1024 को देख के सबके दिमाग में घंटी एक ही बजती, 1024 होता है 2 की पावर 10। कहीं ऐसा तो नहीं है 2 की पावर 10 हो? भाई ये 2 की पावर 10 हो मेरे दोस्तों, 2 की पावर 10 होता है 1024। y का मान 2 है तो z की जगह 9 रखना होगा। भाई अगर आप यहां से देखेंगे तो y का मान कितना आएगा? y का मान तो 2 आएगा, और अगर 1 प्लस जेड 10 है तो z की वैल्यू कितनी आएगी? 9। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? z की जगह 9 रखेंगे, y का मान 2, 2 और 1 3, और 9 का क्यूब 729 होता है। सेटिस्फाई कर रहा है हिट एंड ट्रायल से। क्लियर? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बात अच्छी तरीके समझ में आ गई। ठीक, इसका मतलब मेरे दोस्तों y की जो वैल्यू है वो 2 है, और z का जो मान है वो कितना है? 9। समझ पाए? 1024 होता है। ये आपको ऐसे ही करना होगा, सॉल्व करने का तरीका नहीं, 2 की पावर 10। तो ये अगर ये नहीं होता तो हम दूसरा केस चेक करते। 1024 32 का स्क्वायर भी होता है, फिर 32 का स्क्वायर चेक करके देखते, कुछ और सोचते। फिर ये जो है y2 है तो 1 प्लस जेड कितना है? 10, तो z 9 आएगा। z 9 है, y2 9 की क्यूब 729 सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है। x1 है, y2 है, z 9, 9 प्लस 1 10। 10 की पावर को चढ़ाओगे तो 10,000 में ही उत्तर आएगा, 10 की पावर में ये उत्तर है। z को 9 है, 9 प्लस 1 10, y प्लस एक्स प्लस 1 2 1 3 1 4, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल था दोस्तों, ये मेंस की परीक्षा का पूछा हुआ। कर पाए क्या ये सवाल आप लोग? चलिए कर पाए हैं। आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, आप हमें जवाब दीजिएगा। किधर गया जी? 94 नंबर करो। अंडर रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 33 माइनस 19 रूट 3 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है।
बोलिए। देखिए, आप इस सवाल को अप्रोक्सीमेटली भी सॉल्व कर सकते हो। अप्रोक्स तो हर कोई बच्चा इस सवाल को कर लेगा। मैं आपको प्रॉपर इसका सॉल्यूशन बताऊंगा मेरे दोस्तों कि ये सवाल कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बताइए, सवाल है √6 + 2√3 अपॉन 33 - 19√3, इसकी वैल्यू क्या होगी, करिए। तो भाई यहां तो परफेक्ट स्क्वायर बनने का भी कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा। 2 से अगर गुणा भी करोगे तो बन ही नहीं रहा। तो भैया सबसे पहले आप इसमें रेशनलाइजेशन करिए, फिर आप अंडर रूट निकालिएगा। अच्छा सवाल है, सॉल्व करके देखेंगे पहले। देखिए, जैसे अंडर रूट ऑफ मेरे दोस्तों ये चल रहा है 6 + 2√3। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। दोस्तों नीचे 33 - 19√3 है, तो इसका कॉन्जुकेट क्या हो जाएगा, 33 + 19√3। ऊपर नीचे 33 + 19√3 से हम लोग गुणा कर देंगे। ठीक है। हालांकि यहां पे एक चीज और की जा सकती है कि ऊपर नीचे से √3 कट रहा है। ऊपर नीचे से √3 कैंसल आउट हो रहा है कॉमन लेके, तो इसको काट लीजिए। √3 ऊपर नीचे से √3 कॉमन लेके कट रहा है। भाई ऊपर से √3 कॉमन लेंगे तो 6 में से जब √3 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 2√3। 6 का मतलब होता है 2 तिया 6, √3 अगर निकालेंगे 2√3 बचेगा +2 अपॉन में। देखिए ध्यान से, या 33 में से √3 निकालेंगे तो 11 तिया 33 होता है, 11√3। आप बोलोगे जी सर -19। तो थोड़ी सी चीजें आसान हुई ये। चलो अब बताओ मेरे दोस्तों क्या करा जाए। यहां पे बात तो वैसे अभी भी नहीं बनी कुछ। तो अब आप यहां पे मेरे प्यारे भाई ऊपर नीचे जो है कॉन्जुकेट से गुणा करेंगे, जो कैलकुलेशन कम होगी। भाई क्या हो जाएगा, 11√3 + 19 से ऊपर नीचे आप लोग गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो नीचे क्या हो जाएगा, a - b × a + b, a² - b²। 11√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 121 या 363, -19 का स्क्वायर 361। तो नीचे दोस्तों 2 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा, 2 बटे में 2 हो जाएगा। भाई a² - b² करेंगे तो 11√3 का स्क्वायर 121 या 363, -19 का स्क्वायर 361, 2। मेरे प्यारे भाई इस 2 से 2√3 + 2 को काट लेंगे तो √3 + 1 कितना हो जाएगा, √3 + 1। आप बोलोगे जी सर। तो ये बच गया मेरे प्यारे भाई सॉल्व करने पर। किसी को कोई तकलीफ? मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या तो √3 + 1 × 11√3 + 19 ऐसे कैसे बन जाएगा पूर्वा। अब मेरे प्यारे भाई आप इसकी गुणा करेंगे तो गुणा करने का तरीका मैंने आपको बताया आसान, इंटीजर की इंटीजर में और करनी है आपको रूट की रूट में। 1 × 19 19, √3 की 11√3 में गुणा करेंगे 33, तो 19 + 33 हो जाएगा कितना, 52, 52। 52 समझ में आया? 1 की 19 में गुणा करेंगे 19, √3 की 11√3 में 33, 19 + 33 52। √3 की 19 में गुणा करेंगे 19 √3, 1 की 11√3 में गुणा करेंगे 11√3, 19 + 11 30√3। 52 + 30√3 का अंडर रूट आपको निकालना है। तो पहली बात तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, ए और सी पॉसिबल ही नहीं है। भाई इसका अंडर रूट निकालना है तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। अभी इसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25 + 27 52 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल है, नहीं टाइम नहीं बदला है अविनाश, ये मैंने स्पेशल क्लास लगवाई है। भाई जब इसकी इसमें गुणा करेंगे ये आएगा। अब इसको आगे सॉल्व करने का मेरा मन नहीं कर रहा, ऑप्शन से देख लूंगा, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा, माइनस माइनस कैसे आ रहा है। 52 प्लस स्क्वायर करने पर 52 आना चाहिए, 5 का स्क्वायर 25, 3√3 का स्क्वायर 27, 25 + 27 52। दिस इज करेक्ट। बहुत शानदार सवाल था ये, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए करोगे। देखिए एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, वो मुझे करके बताइएगा। इफ 24 की पावर 1 - k इनवर्स
बराबर है कितना, एक सेकेंड, 3, देन 2 की पावर के, राजस्थान का कोई पेपर हुआ था उसमें सवाल आया है। ऑप्शन आपके सामने है, √24, बी √24, सी √36, डी √72। करो, ये सवाल आपके सामने है। वेरी गुड आदर्श। शॉर्ट मेथड अप्रोक्सीमेशन तरुण, ये भी तो 1-2 लाइन में हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? आपको 2-3 लाइन लिखने में तकलीफ होती है? अगर किसी सवाल को सॉल्व करने में 30-40 सेकंड लग भी जा रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम कहां है? यदि 24 की पावर 1 माइनस के इनवर्स बराबर 3 है तो 2 की पावर के कितना होगा? आंसर आपको देखिए फिक्स वैल्यूज में बताना है, √24, √24, √36 एंड √72। करिए, बहुत प्यारा सवाल है, काफी ज्यादा दिमाग इसमें आपको लगाना होगा प्रचुर मात्रा में। देखिए, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि 24 की पावर 1 माइनस के इनवर्स, इसका मतलब है 24 1 माइनस के इनवर्स का मतलब होता है 1/k बराबर 3, यही है। ये मतलब हो जाएगा दोस्त, क्या आपकी बात समझ में आ गई? के इनवर्स का मतलब 1/k। देखिए, डिवाइड में पावर घटती है, अगर 24 की पावर 1 माइनस 1/k है तो 24 की पावर 1 माइनस 1/k है, तो इसका मतलब यह है कि 24 की पावर 1 अपॉन 24 की पावर 1/k। ये मतलब इस बात का, डिवाइड में। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, तो हर कोई कर सकता है, 3 से 24 8 बार चला जाएगा, तो यहां से 24 की पावर 1/k कितना आ गया, 8। ठीक है भाई, डिवाइड में पावर घट जाती है, 24 की पावर 1/k 8 आ गया। तो यहां मेरे दोस्तों हम दोनों तरफ से पावर k करेंगे, तो यहां से दोनों तरफ से पावर k करेंगे तो 24 आ गया 8 की पावर k। एक्चुअली आपको 2 की पावर k चाहिए, तो मेरी नजर एकदम क्लियर है, 2 की पावर k, बस सवाल तो समाप्त। 8 का क्या मतलब, 8 का मतलब है 2 का क्यूब, 8 का मतलब है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो 2 की पावर 3k। तो अगर आपको केवल 2 की पावर k चाहिए तो दोनों तरफ से पावर 1/3 करना होगा, दोनों तरफ से पावर 1/3 करेंगे तो 24 की पावर 1/3 हो जाएगा। अब पावर 1/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 की पावर कितना आ गया, 24 की पावर 1/3 क्यूब √24। ये आंसर है। बोलो, है ना मजेदार सवाल? दोस्तों, ये समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? शानदार सवाल है, आसान सा, ठीक है ना? तो ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगना, बस करते जाओ, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट, अगला सवाल एक और पूछता हूं मेरे दोस्तों, ये नया क्वेश्चन है। यदि ए की पावर भी 343 है, बी की पावर सी 10 है और ए की पावर सी जो है वो 7 है, तो मेरा सवाल आपसे ये है, तो बताइए बी की पावर बी कितना होगा? करो।
ए की पावर बी 343 है और बी की पावर सी 1000 है और ए की पावर सी 7 है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बी की पावर बी कितना होगा। करो। ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूं इसके। बनाइए, 30 सेकंड आपके पास। यदि ए की पावर बी 343 है बच्चों, बी की पावर सी 10 है और ए की पावर सी 7 है, तो हमारा सवाल आपसे ई ठहरा कि बी की पावर बी कितना होगा। आया आप लोगों का उत्तर? देखिए, यहां इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे दोस्तों यहां पे आपको 10 तो अलग हो गया, 343 और 7 में रिश्ता है, तो आप इन दोनों को पकड़ोगे पहले कि 343 कुछ और नहीं, 7 का क्यूब है। तो सवाल में ए की पावर भी दिया 343, 343 होता है 7 का क्यूब। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक्चुअली 7 है क्या? ये 7 है ए की पावर सी। दोस्तों ये जो 7 है ये कुछ और नहीं है, जो 7 है ए की पावर सी है, ये दे रखा है ना। तो 7 की जगह जब ए की पावर सी रखेंगे, ए की पावर 3c हो जाएगा। फिर ये बोलो, 7 की जगह ए की पावर सी रखा तो ए की पावर 3c हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। तो अगर यहां पे बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा। बेस सेम है ए, तो बी जो है वो किसके बराबर आ गया? 3c के। तो बी बराबर आ गया 3c। ये मैंने निकाल लिया मेरे दोस्तों। अब क्या करें? आपको बी की पावर बी चाहिए मेरे दोस्तों। सवाल समाप्त। भाई बेस तो आपको बी रखना, अब यहां से करना पड़ेगा। बी की पावर सी, भाई सी का क्या मतलब है? ऐसे सी का क्या मतलब है? बी बटे 3 है, 3 जब इधर आएगा बी बटे 3 बराबर 10। बोलो भाई, अगर आप यहां से सी की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर चला जाएगा मेरे दोस्तों। तो सी का मतलब है बी बटे 3। तो बी की पावर बी बटे 3 10 है। आपको बी की पावर बी चाहिए तो दोनों तरफ से क्यूब करना होगा। बटे 3 है ना पावर में, दोनों तरफ से क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बोलो, है ना मजेदार सवाल? ठीक, आपको आनंद आया होगा। आगे की तरफ चलेंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने होगा भैया जी। सवाल नंबर है 95। करिए जल्दी से, कौन करेगा? यदि a बराबर √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6, बी बराबर √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6 है, तो आपसे पूछा गया है a स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए। बहुत अच्छा सवाल है। आपको a का मान दिया है मेरे दोस्तों, आपको b का मान दिया है और आपसे ये पूछा है। अब ऐसा तो है नहीं ए बी का मान हम वहां रखेंगे। अगर आप मेरे प्यारे भाई गौर से देखो, a है √7 प्लस √6 अपॉन √7 माइनस √6, बी है √7 माइनस √6 अपॉन √7 प्लस √6। तो यहां ए और बी एक दूसरे के उल्टे ही तो हैं। अगर आप यहां पे ए और बी दोनों की गुणा करें तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल ही तो हैं। भाई इन दोनों की गुणा करेंगे, ये इसका उल्टा ही तो कर दिया, इसका रिवर्स ही तो कर दिया। √7 प्लस √6 यहां बटे में आ गया, ए √7 माइनस √6 यहां ऊपर पहुंच गया। ए और बी एक दूसरे के उल्टे हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है? 1। ए गुणा बी 1 है। नहीं कि मेरे दोस्तों हम ये कह सकते हैं ए बी 1 है। तो जो बी है ये कुछ और नहीं है, ये 1/a है मेरे दोस्तों। ये जो बी है कुछ और नहीं है, 1/a। सवाल में जो चीज आपसे पूछी गई है मेरे दोस्तों वो ये पूछेगा, ये बी का मतलब है 1/a। बी की जगह 1/a रखेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, प्लस बी की जगह 1/a रखेंगे तो 1/a स्क्वायर, ए से भाग करेंगे तो 1/a क्यूब हो जाएगा। कि सवाल में आपको a क्यूब प्लस 1/a क्यूब निकालना है। ये बात समझ में आ गई? b की जगह 1/a रखेंगे
तो ये ऊपर पहुंचेगा ए क्यूब, बी की जगह 1/a² 1/a रखेंगे तो 1/a² अपॉन ए 1/a³। अगर आपको ए क्यूब प्लस 1/a³ निकालना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको a प्लस 1/a की जरूरत है मेरे दोस्तों, a प्लस 1/a। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ये कंसेप्ट है, इसको थोड़ा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। यदि a प्लस 1/a के है तो इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस 1/a³ निकल के आएगा। a प्लस 1/a अगर k है तो a क्यूब प्लस 1/a³ होता k क्यूब माइनस 3k। ठीक है ना? थोड़ा सा यहां पे एलजेब्रा का कंसेप्ट यूज होगा, लिख लीजिए। a प्लस 1/a है, इसका क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस 1/a³ कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको a प्लस 1/a चाहिए। भाई a कितना है, ये रहा 1/a कितना है, ये इन दोनों को जोड़ना है। भाई ये a है, ये 1/a है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो नीचे एलसीएम आएगा √7 माइनस √6, √7 प्लस √6 1, नीचे तो 1 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा मेरे दोस्तों, जब इसकी यहां गुणा हो जाएगी, इसकी यहां गुणा हो जाएगी, इनको जोड़ना है तो √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर। अरे भाई यही हो जाएगा ना दोस्त, क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ना, ये ए है, ये 1/a, तो नीचे तो एलसीएम 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, ये √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ a² प्लस b², यानी कि 7 प्लस 6 यानी कि 26। तो ये a प्लस 1/a कितना आ गया, 26। आप बोलोगे जी सर अगर a प्लस 1/a 26 आ गया तो इसकी वैल्यू आपसे पूछे कितना हो जाएगा, 26 का क्यूब माइनस 3 इंटू 26। ये आया मेरे दोस्तों। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ी आएगी, तो यूनिट डिजिट चेक कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। 26 का क्यूब देखिए, 6 की कितनी पावर करो, 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, 6 6 का क्यूब 216, 6 6 की पावर 4 1296, 6 की कितनी पावर करो, इकाई का अंक 6 ही आएगा, माइनस 3 गुणा 26 करेंगे, यूनिट डिजिट की गुणा 3 6 18 8 आएगा। अब 6 में से तो 8 घटता नहीं, हासिल लेके घटाते हैं अभी। अब जैसे 6 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 6 को हासिल लेके 16 कर लेते, 16 में से 8 घटाएंगे मेरे दोस्तों 8, तो यूनिट डिजिट 8 होना चाहिए, और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है।